एरिज़ोना के दिल में एक कहानी छिपी है। ये कहानी है गुमशुदा सोने की और ढेर सारी दौलत की। ये कहानी है लॉस्ट डचमैन की सोने की खान की। एक ऐसी कहानी जो 100 सालों से लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। सुपरस्टिशन पहाड़ों की खूबसूरती में छिपा हुआ ये खजाना किसी भाग्यशाली का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये पहाड़ अपने राज छुपा कर रखते हैं और लॉस्ट डचमैन के सोने की तलाश करना बच्चों का खेल नहीं है। कई पीढ़ियों से खोजी, सोना ढूंढने वाले और सपने देखने वाले सुपरस्टिशन पहाड़ों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अनगिनत दौलत के वादे ने उन्हें अपनी तरफ खींचा है, कुछ लालच की वजह से तो कुछ एडवेंचर के लिए। लेकिन जो भी लॉस्ट डचमैन के खजाने को ढूंढने गया वो इस कहानी पर यकीन करता था। यकीन था कि इन खतरनाक चोटियों में कहीं एक खजाना छुपा है जो उनका इंतजार कर रहा है। लॉस्ट डचमैन की सोने की खान की कहानी रहस्य, खतरे और अनजान की तरफ खिंचाव की कहानी है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर बार नया रहस्य और नई बातें जुड़ती गईं। लेकिन इसकी असली कहानी है इंसान की फितरत, उसकी जिज्ञासा, एडवेंचर की प्यास और अनजान के सामने भी उम्मीद की किरण। मेरे साथ चलिए सुपरस्टिशन पहाड़ों के बीच लॉस्ट डचमैन की सोने की खान के रहस्य को जानने के लिए, इशारों को समझने के लिए और अमेरिका के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने के लिए। लॉस्ट डचमैन की सोने की खान की कहानी उस शख्स से जुदा नहीं है जिसने इसे ये नाम दिया, जेकब वॉल्ट्ज। वॉल्ट्ज एक जर्मन इमिग्रेंट था जो 1800 के दशक के बीच में अमेरिका आया था। वो एक अकेला इंसान था, कम बोलता था और उसके दोस्त भी बहुत कम थे। उसने अपनी जिंदगी का काफी समय अमेरिका के पश्चिम में घूमते हुए बिताया, छोटे मोटे काम किए और खुद में ही रहा। ऐसा कहा जाता है कि एरिज़ोना में रहते हुए वॉल्ट्ज को यह जादुई सोने की खान मिल गई। उसकी खोज की असली कहानी आज भी एक रहस्य है। अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरह से बताया है। कुछ कहते हैं कि एक आदिवासी ने उसे ये खान दिखाई थी, तो कुछ का कहना है कि उसे ये खान अचानक मिल गई जब वो सुपरस्टिशन पहाड़ों पर घूम रहा था। सच्चाई जो भी हो, वॉल्ट्ज सुपरस्टिशन पहाड़ों से एक बदला हुआ इंसान लौटा। वो गरीब सोना ढूंढने वाला नहीं था। अब उसके पास ढेर सारा सोना था जिसे वो बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करता था। हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि किसी को उसके सोने का राज ना पता चले। वॉल्ट्ज ने अपनी मौत तक इस खान के राज को छुपाए रखा। 1891 में अपनी मौत से पहले ऐसा कहा जाता है कि उसने ये राज जूलिया थॉमस को बताया, जो उसकी देखभाल करती थी। इस राज के साथ थॉमस और उसके साथी राइनहार्ड पेट्राश लॉस्ट डचमैन के सोने को ढूंढने के लिए सुपरस्टिशन पहाड़ों पर निकल पड़े। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद थॉमस और पेट्राश को वो खान कभी नहीं मिली। उनकी नाकामी ने लॉस्ट डचमैन की कहानी को और मजबूत कर दिया। लोग इस खान के होने और उसके जगह के बारे में और बातें बनाने लगे। आज तक जेकब वॉल्ट्ज एक रहस्यमयी शख्सियत बना हुआ है, एक ऐसा इंसान जिसका लॉस्ट डचमैन की सोने की खान से नाता लोगों को हैरान और उत्सुक करता रहता है। लॉस्ट डचमैन की सोने की खान का इतिहास उतना ही रहस्यमय है जितना कि वो खुद। इन सालों में कई कहानियां सामने आई हैं। हर कहानी सुपरस्टिशन पहाड़ों में सोने के होने की वजह बताती है। सबसे मशहूर कहानी इस खान को स्पेनिश विजेताओं से जोड़ती है। इस कहानी के अनुसार ये सोना असल में मेक्सिको में एज़टेक लोगों ने निकाला था। जब 16वीं सदी में स्पेनिश विजेता आए तो उन्होंने एज़टेक के खजाने लूट लिए, जिसमें ढेर सारा सोना भी था। कहानी के अनुसार कुछ सोना उत्तर में एक गुप्त जगह ले जाया जा रहा था। तभी अपाचे हमलावरों से बचाने के लिए उसे चुरा लिया गया या छुपा दिया गया। एक और कहानी लॉस्ट डचमैन की खान को पेरल्टा परिवार से जोड़ती है, जो 1800 के दशक में एरिज़ोना में एक अमीर मैक्सिकन परिवार था। पेरल्टा परिवार सुपरस्टिशन पहाड़ों में सोना निकालने के लिए जाना जाता था और कुछ लोगों का मानना है कि लॉस्ट डचमैन की खान असल में पेरल्टा परिवार की खान थी, जिसका पता अपाचे हमले के बाद खो गया था। इस कहानी में और भी रहस्य अपाचे श्राप की वजह से है।
अपाचे लोग सुपरस्टिशन पहाड़ों को पवित्र मानते थे। कहा जाता है कि उन्होंने उन लोगों पर श्राप दिया था जो पहाड़ों से सोना निकालने की कोशिश करेंगे। इस श्राप के अनुसार जो कोई भी लॉस्ट डचमैन के सोने को ढूंढने की कोशिश करेगा, उसे दुर्भाग्य, पागलपन या मौत का सामना करना पड़ेगा। सोना चाहे एज़टेक, पेरल्टा या किसी और का हो, सुपरस्टिशन पहाड़ों में उसकी मौजूदगी ने कई लोगों को इस खान को ढूंढने के लिए प्रेरित किया है और पीढ़ियों से लॉस्ट डचमैन की खान की कहानी को जीवित रखा है। इन सालों में कई लोग लॉस्ट डचमैन की खान को ढूंढने के लिए सुपरस्टिशन पहाड़ों पर गए हैं, लेकिन सब वापस नहीं लौटे। इन पहाड़ों का इतिहास काला है, जो रहस्यमय मौतों और गुमशुदगी से भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये खान का श्राप है, तो कुछ का मानना है कि ये खतरनाक और निर्दयी जगह है। कारण जो भी हो, सुपरस्टिशन पहाड़ों ने कई जिंदगियां ली हैं, जिससे इस कहानी का रहस्य और भी बढ़ गया है। तो लॉस्ट डचमैन की खान की असली कहानी क्या है? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई है? शोधकर्ता और इतिहासकार सालों से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पुराने नक्शे, किताबें और यहां तक कि स्थानीय लोगों से भी बात की है। हालांकि कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन पूरी सच्चाई अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। खतरों और अनजान चीजों के बावजूद लॉस्ट डचमैन की खान की कहानी आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये अनगिनत दौलत का वादा, खोज का रोमांच और सदियों पुराने रहस्य को सुलझाने का आकर्षण है, जो खजाना ढूंढने वालों, रोमांच पसंद करने वालों और सपने देखने वालों को अपनी तरफ खींचता है। ये खान सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई है, ये खोज के लिए इंसान की लगन का प्रतीक बन गई है। लेकिन क्या खजाना वाकई में इतना कीमती है? कुछ लोगों के लिए इसका जवाब है हां। उनका मानना है कि जो मिल सकता है वो खतरे से कहीं बढ़कर है। दूसरों के लिए जोखिम बहुत ज्यादा है। खतरनाक जगह, खराब मौसम और कभी वापस न लौटने की आशंका ही काफी है सबसे मजबूत इरादों वाले लोगों को भी रोकने के लिए। अंत में ये एक निजी फैसला है, जो व्यक्ति के रोमांच की भावना और दौलत की इच्छा पर निर्भर करता है।